वेलकम टू वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मीन होता है लगातार चलते रहना। तो कंटिन्यूअस में कोई कार्य लगातार चलते रहता है, वो निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहता है। अब इसकी हिंदी पहचान की तरफ हम जाएँ तो हिंदी पहचान में वाक्य के यदि अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, यदि हम हिंदी वाक्य के अंत में देखें, उसका हिंदी अनुवाद करने पर यदि हमें रहा है, रही है, रहे हैं, यदि ऐसे कोई शब्द मिले तो वहाँ कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल, ही इज डूइंग वर्क नाउ। ही इज़ डूइंग वर्क नाउ मतलब वह अब कार्य कर रहा है। तो हम यदि इसकी हिंदी अनुवाद में देखें तो यहाँ क्या आ रहा है? रहा है। तो हम इससे की पहचान से देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की यदि हम बात करें तो होती है इज़, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाती है आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। हम नॉर्मल समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, आर, एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अब इसका यूज़ सीख लेते हैं। इज़ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इस किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सीता, गीता, राम, मोहन। और यदि कोई नाम ना होकर कोई प्रोनाउन हो, क्या हो? प्रोनाउन। प्रोनाउन में किस किस के साथ आएगा? इज़। तो ही के साथ इज़ आता है, शी के साथ इज़ आता है और इट के साथ इज़ आता है। इन प्रोनाउंस के साथ क्या आता है? इज़। उसके बाद हम बात करते हैं आर की। तो आर आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हमारा आता है आर। क्या आता है? आर। आर में प्लूरल प्रोनाउंस देख लेते हैं अपन। प्रोनाउंस में आ जाता है दे के साथ आर आता है, वी के साथ, यू के साथ, या फिर कोई समूह में कोई चीज़ हो जैसे कि है स्टूडेंट्स या टीचर्स, या फिर जो हमारे ट्रीज, जो बहुवचन में हो के साथ आर आता है। ठीक है। और बचा एम। तो एम आता है हमेशा आई के साथ। आई के साथ हमेशा एम आएगा। ये गलती अक्सर करते हैं, लेकिन आई के साथ हमेशा एम आएगा, इज़ नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा। आई के साथ कंटिन्यूअस में हमेशा आएगा एम। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सीखने के बाद हम चलते हैं एडवर्ब्स की तरफ। तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल की तरह कुछ एडवर्ब्स होती है, जैसे कि नाउ, नाउअडेज, अप टू नाउ, स्टिल नाउ। आइए हम इन एडवर्ब्स को देखें। नाउ, नाउअडेज, टुडे, टुनाइट, स्टिल, these days, at this time, at this moment, at the present time। यदि ये इनमें से कोई वर्ड्स टुनाइट या एट दिस डेज ये सेंटेंस में हो तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। यदि हम इन वर्ड्स में से कोई देखें तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। टुडे आई डैश टू नागौर। हमारी वर्ब है गो। तो अब देखते हैं कि टुडे है। टुडे क्या है? हमारी एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब, जो कि किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करती है। और आई के साथ अभी मैंने पहले बताया था कि एम आएगा। फिर इज आर एम में से भर दिया हमने एम। फिर वर्ब के साथ क्या आएगा? आईएनजी। तो आई एम गोइंग। तो
हमारा सेंटेंस क्या होगा, टुडे आई एम गोइंग टू नागौर। उसके बाद यदि हम देखें एट दिस मोमेंट टाइम ही डैश वर्क एट होम, डू है हमारे पास, ठीक है। तो एट दिस टाइम किसकी तरफ डिफाइन कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। ही है तो ही के साथ क्या आता है, इज आर एम में से इज आता है, तो ही इज डूइंग, एट दिस टाइम ही इज डूइंग वर्क एट होम, कि इस वक्त समय या इस टाइम वो अपने घर पे कार्य कर रहा होगा। अब यदि हम रूल्स की तरफ चले तो सबसे पहला रूल आता है प्लान फ्यूचर प्रोग्राम। प्लान फ्यूचर प्रोग्राम हमने प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ा था, लेकिन वो था इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत नहीं हो, लेकिन इसमें आ जाएगा हमारा पर्सनल, जो हमसे जुड़ा है। टुडे आई डैश टू, खाली जगह में है गो, डैश टू नागौर फॉर ए वीक, तो यहाँ अपन लिखेंगे आई एम गोइंग, कि हमने पहले से ही प्लान कर लिया है कि हम कल जो है नागौर जाएंगे। उसके बाद आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कोई वर्ब है, प्ले, लुक, जैसे कि कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद यदि एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए तो क्या आएगा वहाँ पे, इज आर एम, क्या आएगा, और फिर वो सेंटेंस चलता जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, लुक, एक्सक्लेमेटरी साइन, बर्ड्स, खाली जगह, और फ्लाई दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्लाई। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अब भी आएगा इसमें। तो लुक बर्ड्स आर स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग, क्या होगा, आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लुक, उसके बाद हो जाए एक्सक्लेमेटरी साइन, तो उसके बाद क्या आएगा, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है कोई खाली जगह आ जाए, कोई फिल इन ब्लैंक आ जाए, और उसके बाद आ जाए इज आर एम, तीनों में से कुछ भी, तो यहाँ क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कि नृत्य करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डांसिंग आ जाएगा। अब ऑलवेज, जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब्स में पढ़ा था कि ऑलवेज आता है, लेकिन जब ऑलवेज के साथ क्या हो, गुस्सा या जल्लाट, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है फिर भी हमें वो करनी पड़े, और वहाँ ऑलवेज लगाया हुआ हो, तो क्या होगा, वहाँ प्रेजेंट सिंपल नहीं होके प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक, ही ऑलवेज, खाली जगह, हमारी वर्ब है आस्क, क्वेश्चन क्यू यू, टू मी, विच मेक्स मी एनॉयड, कि वह व्यक्ति वो हमेशा मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जो मुझे नहीं पसंद, वो मुझसे क्वेश्चन करे ये मुझे नहीं पसंद, तो ये जो मेरा गुस्सा है या जल्लाहट है उसे दर्शाने के लिए ऑलवेज का यूज़ हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, ही के हिसाब से क्या लगाएंगे, इज आस्किंग, तो ही इज आस्किंग मी क्वेश्चंस टू मी विच मेक्स मी एनॉयड, मतलब एक ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में आएगा, दे ऑलवेज, और खाली जगह में अपन के पास है डू, तो डू दिस वर्क, कि वह हमेशा ये कार्य करते हैं। तो ये डिफरेंस था ऑलवेज, वो मैंने बता दिया कि यदि ऑलवेज नॉर्मली आए सेंटेंस में तब तो आएगा प्रेजेंट सिंपल, और यदि ऑलवेज के साथ क्या हो, गुस्सा, कि हमें कोई चीज़ नहीं पसंद, तो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम आगे की देखते हैं रूल्स। यदि हमारा सेंटेंस हो रहा हो दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग से स्टार्ट हो रहा हो, बीच में नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग में, तो क्या भरेंगे हम, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, दिस
मॉर्निंग दी स्टूडेंट्स डैश प्ले गेम्स। ये हमारा सेंटेंस है। दिस मॉर्निंग द स्टूडेंट्स प्ले गेम्स, तो यहाँ क्या आएगा, स्टूडेंट्स के हिसाब से आ जाएगा आर प्लेइंग, क्योंकि दिस मॉर्निंग जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, इस वजह से क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, सेकंड रूल देख लेते हैं हमारा। यदि कोष्टक में क्या दे रखा हो, बी की 3 फॉर्म होती है। यदि हमारा बी दे रखा हो और साथ में क्या हो, प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट टेंस की कोई पहचान हो, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है ऑलवेज है, जो पहचान एडवर्ब्स हो या फिर कोई पहचान हो प्रेजेंट की, तो वहाँ बी की जगह क्या आएगा, इज, आर, एम। अब देखते हैं अपन, रेन खाली जगह, ए गिफ्ट ऑफ नेचर, कोष्टक में दे रखा है हमारा बी। रेन ए गिफ्ट ऑफ नेचर और बी दे रखा है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो यहाँ आ जाएगा रेन एक वचन होने की वजह से यहाँ आ जाएगा इज, तो रेन इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर, बी का फॉर्म भर दिया हमने इज। सो इसी के साथ हमारे कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी रूल्स थे जो हमें इम्पोर्टेंट थे वो कर लिए हैं। बी के स्थान पर हमेशा इज, आर, एम का यूज़ करने के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो पूर्ण हो चुका है, तब वहाँ आता है प्रेजेंट कोई भी परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है वहाँ कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है या संपूर्ण हो चुका है। परफेक्ट का मीनिंग यही होता है कि वो कार्य को ख़त्म कर चुका है। इसके लिए हिंदी पहचान हो जाएगी चुका है, चुकी है या चुके हैं, गया है या फिर गया है, तो ये हमारी हो जाएगी हिंदी पहचान। मतलब वाक्य का यदि हम हिंदी अर्थ करें तो वाक्य के हिंदी अनुवाद में हम देखेंगे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे वर्ड्स आएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, he has done his work, do की फॉर्म थी done, तो वह, इसका यदि हम हिंदी अनुवाद करें तो वह अपना कार्य कर चुका है, वह अपना कार्य कर चुका है। तो वाक्य के अंत में क्या आया, चुका है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, इसमें हमेशा वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। सो हम इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ देख लेते हैं। हैज़ का यूज़ होता है और हैव का यूज़ होता है। पहले हम बात करते हैं हैज़ की। तो हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक वचन कर्ता, कोई नाम हो सकता है, तिष्ठा हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, कोई भी नाम, और प्रोनाउन, कोई भी नाउन हम प्रोनाउन में ले तो हैज़ किस किस के साथ आता है, ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा। और यदि हम हैव की बात करें तो हैव किस किस के साथ आता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आएगा हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा हैज़। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स में आ गया कोई भी बहुवचन करता है, जैसे कि टीचर्स है, स्टूडेंट्स है,
प्लेयर्स है, चिल्ड्रंस है, इसके साथ आएगा हैव। और प्रोनाउंस में देखें तो दे, वी, यू, आई, इसके साथ आएगी वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म। तो हमने हैज़ और हैव का यूज़ देख लिया है। अब चलते हैं हम इनके फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में देखते हैं। फॉर्मेट में यदि हमारा सेंटेंस कैसा हो, सिंपल सेंटेंस हो, कैसा हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी हमारी HV मतलब हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़ या हैव, प्लस उसके बाद आ जाएगी वर्ब, मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है हमेशा अपन को, थर्ड। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यदि हम सिंपल के बाद चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा। नॉट जो आता है हमेशा तीसरे स्थान पर। तो सब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब जो हमारा इंट्रोगेटिव है उन दोनों को जोड़ दिया, मतलब यहाँ नॉट भी लग जाएगा। तो हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा हमारा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है WH वर्ड। WH वर्ड से शुरू होता है, मतलब WH वर्ड जैसे कि हु, व्हाट, हुम, ऐसे वर्ड्स। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा WH वर्ड, फिर आ जाएगी हमारे हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ या हैव, प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा नॉट। नॉट यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी के साथ हमारे ये फॉर्मेट कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं एडवर्ब्स की तरफ। तो एडवर्ब्स में आएगा ऑलरेडी, जस्ट, अप टू नाउ, रिसेंटली। जैसे कि मैंने फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल में ही बताया था कि रिसेंटली और लेटली दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इसमें मैं लेटली लिखना भूल गई, सॉरी। तो रिसेंटली होगा, फिर येट हो गया, नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, सो फार, इवन नाउ, टिल नाउ और बाय नाउ और लेटली। ये जो वर्ड्स है यदि हमें ये सेंटेंस में दिखे तो वहाँ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही डैश जस्ट खाली जगह आउट। तो यहाँ अपन ले लेते हैं गो। तो जो हमारी वर्ब है वो है गो। और जस्ट, जस्ट है एडवर्ब। एडवर्ब, ये एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही के हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो हैज़। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गॉन। एक और रूल आता है इसमें कि ऐसा कोई वाक्य जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हम फ्यूचर में उसको पूछना चाहते हैं कि वो कब तक समाप्त हो जाएगा, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, टेल मी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, टेल मी व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। कि मुझे बताओ कि तुम अपना काम कब ख़त्म कर लोगे, योर वर्क। तो यदि हमें फ्यूचर में कोई बात कब ख़त्म होगी या कभी कोई कार्य कब ख़त्म होगा उसका पता लगाना है, तब भी हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसी के साथ यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की तरफ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यू दोनों टेंसेस को मिला देंगे। मतलब कोई काम यदि किसी समय से हो रहा है और वो वर्तमान समय तक चल रहा है तो उसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें हिंदी पहचान में क्या हो जाएगा, इसकी हिंदी पहचान हो जाएगी रहा है प्लस समय। कि कोई कार्य है जो समय से हो रहा है, ठीक है।
किसी टाइम आ जाएगा, मतलब हिंदी में यदि हम देखेंगे मोहन 6 बजे से कार्य कर रहा है, तो उसका जो टाइम आ चुका है कि वो 6 बजे से, जैसे कि मोहन 6 बजे से कार्य कर रहा है, तो रहा है के साथ जो टाइम आ चुका है, जो समय आ चुका है, इसकी वजह से यहाँ कंटिन्यूअस टेंस ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो दोनों को मिलाकर होती है। जैसे कि परफेक्ट की हो गई हैज़ या हैव, और हम ले लेंगे कंटिन्यूअस की जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, इसमें एक ऐड होता है बीन। क्या ऐड होता है? बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अब हैज़ बीन और हैव बीन, वही बात है कि हैज़ बीन किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये हैज़ बीन जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा, और जो हैव बीन होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होगा। चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें समय को दर्शाने के लिए या तो फॉर का यूज़ होता है, किसका? फॉर का, या होता है या तो फॉर यूज़ आएगा या फिर आएगा हमारा सिंस। टाइम के साथ सिंस या फॉर। यदि वाक्य में सिंस या फॉर लिखा हुआ हो तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब चलते हैं इनके फॉर्मेट्स की तरफ। यदि सिंपल सेंटेंस है वो तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़ या हैव, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब आएगी, प्लस आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी? सिंस या फॉर, और प्लस क्या आ जाएगा? टाइम हमारा, जिससे हमें सबसे पहले पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि फिर सेंटेंस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। प्लस आ जाएगा बीन, प्लस आ जाएगी नॉट, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, प्लस टाइम। उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव में देखें तो सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा सिंस या फॉर, प्लस आ जाएगा टाइम। अब WH वर्ड, तो WH वर्ड में सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, नहीं सॉरी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, प्लस उसके साथ तो कोई आ जाएगा टाइम। तो इसी के साथ हमारे ये सारे फॉर्मेट कंप्लीट हुए। अब बात आती है सिंस और फॉर की। सिंस और फॉर की बात आती है तो सिंस निश्चित समय, जैसे कि 3 o'clock, और ये 2 hours, मतलब हमें पता नहीं है कितने घंटे, 2, 3, 4, 5, 2 hours। तो सिंस आएगा निश्चित समय के लिए और फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कंप्लीट हुआ। अब एक रूल
यदि हमारा सेंटेंस में क्या हो, वेन एवर, क्या हो, वेन एवर से हमारा सेंटेंस हो रहा हो स्टार्ट, क्या हो रहा, स्टार्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भरेंगे, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक रह गया था, इस वजह से देख लो। यदि वर्ब व्हेनेवर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट नहीं सॉरी हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।